तो दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि रेड क्रॉस क्या है और इसका जन्म कैसे हुआ है? रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय मानवीय संस्था है। प्रारंभ में इसका क्षेत्र केवल युद्ध में घायल सैनिकों की देखभाल करना था, किंतु अब यह आमतौर से सभी प्रकार के मानवीय उत्पीड़न ह्यूमन सफरिंग की रोकथाम और सहायता कार्य करती है। यह विश्व के सभी विपत्तिग्रस्त देशों के कल्याण के लिए काम करती है। रेड क्रॉस एक ऐसी संस्था है जो युद्ध और शांति के समय असहाय लोगों की बिना किसी जाति भेद और राष्ट्रीय भेद के पूरी निष्ठा से सेवा करती रहती है। शांति काल में इसके कार्य प्राथमिक सहायता, फर्स्ट एड, दुर्घटनाओं की रोकथाम करना, पीने के पानी को सुरक्षित रखना, नर्सों और मातृ सहायकों को सुरक्षित करना, मातृ एवं शिशु केंद्रों की देखभाल करना, चिकित्सा केंद्रों को स्थापित करना, रक्तदान केंद्रों ब्लड बैंक्स की स्थापना करना आदि। यह संस्था प्राणी मात्र की मित्र है, यानी कि ह्यूमैनिटी की ये फ्रेंड है। क्या तुम जानते हो कि इस संस्था का जन्म कैसे हुआ? इस संस्था के जन्म की बड़ी रोचक कहानी है। इस संस्था के जन्मदाता स्विट्जरलैंड के निवासी जीन हेनरी डियोना थे। 24 जून 1859 के दिन वे अपने व्यवसाय से संबंधित किसी काम के लिए लवाडी नगर में गए हुए थे। यह नगर उन दिनों फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच हो रहे युद्ध का मंच बना हुआ था। युद्ध के कारण नगर में हजारों नर नारी घावों के कारण तड़प रहे थे। मरहम पट्टी तथा अन्य अभावों के कारण बहुत से लोग बेमौत ही मर रहे थे। इस हृदय विदारक घटना से इनके दिल पर बहुत प्रभाव पड़ा। वे अपने काम को भूलकर दुखी लोगों को सेवा में जुट गए। उनके प्रयास से बहुतों की जान बच गई और वे मौत के मुंह में जाने से बच गए। इस युद्ध के बाद उन्होंने एक पुस्तक ए मेमोरी ऑफ सिल्फर्नो लिखा, जिसमें अपील जारी करके दुनिया भर के लोग को बताया कि युद्ध में घायल होने वाले सैनिक किसी देश विशेष के सिपाही नहीं होते, बल्कि वह असहाय व्यक्ति होते हैं और मानवता के नाते उनकी सेवा करना सबका कर्तव्य है। इस अपील का लोगों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और 1864 में जेनेवा में हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 14 देशों ने रेड क्रॉस की स्थापना को स्वीकार किया। स्विट्जरलैंड का झंडा लाल आधार पर सफ़ेद क्रॉस का था, जिसे बदलकर सफ़ेद आधार पर लाल क्रॉस को इस संस्था का झंडा मान लिया गया। इस प्रकार रेड क्रॉस का जन्म हुआ। तो गाइज, रेड क्रॉस के बारे में जानकर आपको कैसा लगा बताना कमेंट सेक्शन पे। अभी रुको, अभी रेड क्रॉस के बारे में और पढ़ना है। अभी तो आपको ये बताना है कि रेड क्रॉस के 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं। वो 3 स्ट्रक्चर्स क्या हैं, तो आइए नीचे देखते हैं। पहला अंग, फर्स्ट स्ट्रक्चर, रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस। यह स्विट्जरलैंड के 25 नागरिकों की एक स्वतंत्र परिषद है। इसका मुख्य कार्यालय जेनेवा में है। दूसरा अंग यानी सेकेंड स्ट्रक्चर, रेड क्रॉस संस्था का संघ, लीग ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटीज है। और तीसरा अंग है रेड क्रॉस संस्थाएं। थर्ड स्ट्रक्चर, नेशनल रेड क्रॉस सोसाइटीज। युद्ध काल के समय अंतर्राष्ट्रीय समिति राष्ट्रीय रेड क्रॉस संस्थाओं और युद्धस्तर देशों के बीच मध्यस्थता इंटरमीडिएटरी का काम करती है। वह युद्ध कैंपों में कैदियों की देखभाल करती है और राहत सामग्री देती है, पत्रादि की व्यवस्था करती है और उनके संबंधियों से संपर्क स्थापित करती है। इतना ही नहीं, आंधी, तूफान, महामारी, अकाल आदि से पीड़ित व्यक्तियों को भी यह संस्था पूरी लगन से सेवा करती है।